वाम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे टॉपिक बीपीएडी के ऊपर। हम साइकेट्री के सारे टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे। इस डिस्कशन के बाद अब जो हमारा एक नया टॉपिक जो साइकेट्री का आता है वो आता है बेटा मूड डिसऑर्डर। जब मूड डिसऑर्डर की, बेटा समझ लेना इस टॉपिक को, जब मूड डिसऑर्डर्स की बात आती है तो बेटा इन मूड डिसऑर्डर्स को हम दूसरे शब्दों के अंदर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब इन मूड डिसऑर्डर्स की जब बात आती है तो ये मूड डिसऑर्डर मोस्टली दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तरीके का तो होता है बेटा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं बेटा इसको। और दूसरा बोलते हैं बेटा बीपीएडी। बीपीएडी का मतलब होता है बेटा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बीपीएडी का मतलब क्या होता है बेटा? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को कई जगह मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी बोला जाता है। मींस दूसरे तरीके में आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? एमडीपी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। जब हम बीपीएडी की बात करते हैं बेटा मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, इसमें तो आपको पता है कि अकेला डिप्रेशन होगा। अब डिप्रेशन यदि नॉर्मल होता है या माइल्ड होता है या मॉडरेट होता है तो बेटा उसको बोला जाता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर। लेकिन ये वर्ड आगे लिखा हुआ मेजर, मींस डिप्रेशन इज सीवियर, और सीवियर डिप्रेशन जब होगा बेटा तो साइकोटिक वो डिसऑर्डर बनेगा। कभी भी जब डिप्रेशन सीवियर की बात आती है तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर ईसीटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर डिल्यूजन होगा, हैलुसिनेशन होगा। मींस जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो साइकोटिक सिम्टम्स हमारे मेजर डिप्रेशन के अंदर पाए जाते हैं। और यदि ये साइकोटिक नहीं होता और ओनली यदि डिप्रेशन लिखा होता तो डिप्रेशन डिसऑर्डर न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये हो गया बेटा। अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा बीपीएडी के ऊपर। बीपीएडी होता क्या है? जब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात की जाती है, मींस दो पोल, बाइपोलर, बाइपोलर मींस टू पोल्स। टू पोल्स का मतलब होता है बेटा एक तो होता है बेटा यूनिपोलर और एक होता है बेटा बाइपोलर। जब यूनिपोलर और बाइपोलर मींस हमारे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर किस चीज का डिस्कशन किया जाता है? इसका डिस्कशन किया जाता है बेटा मेनिया और डिप्रेशन के बारे में। ठीक है बेटा। यूनिपोलर, यूनिपोलर ये कह रहा है कि भैया या तो वो मेनिया या डिप्रेशन में से एक मौजूद होगा किसी पर्सन के अंदर। जैसे यूनिपोलर को हम समझेंगे तो इस तरीके से हम डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि इन दोनों में से एक चीज अवेलेबल होगी। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? मेनिया और डिप्रेशन। मींस उस पर्सन के अंदर एक बार में एक ही चीज अवेलेबल होगी, या तो वो मैनिक होगा या उसे डिप्रेशन आएगा। इसको बोला था यूनिपोलर। यूनिपोलर मींस सिंगल पोल। मैं आपको समझा दूं, इसको रब कर दूं पहले यहां। यूनिपोलर का मतलब है बेटा सिंगल पोल, मींस इन दोनों में से एनीवन विल प्रेजेंट। मींस या तो मेनिया प्रेजेंट होगा या डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। ऐसे डिसऑर्डर को यूनिपोलर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है। ये चीज समझ में आई बेटे? यूनिपोलर आ गया समझ में? ये डायग्राम आप इस डायग्राम से याद कर सकते हो बेटा कि ऊपर एलिवेट हो रहा है मूड तो मेनिया, और नीचे की तरफ मूड एलिवेट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। अब हम जब बाइपोलर की बात करते हैं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब होता है एक पर्सन के अंदर मेनिया और उसी पर्सन के अंदर डिप्रेशन मौजूद होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? बीपीएडी। समझ में आया? मींस ये एक पर्सन के अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों एक साथ चलते हैं। इसकी कंडीशन कभी खुशी कभी गम की तरह होती है। जैसे यदि तुम घर पे जाओ तो वाइफ बोलेगी आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, खुश हैं, चलो मैं तुम्हें प्यार से चाय पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद कहेगी मुझे एक बात याद आ गई है, मैं तुमसे बहुत नफरत करने लग गई हूं। तुम सोचोगे अभी तो बड़े प्यार में थी, अभी तो बड़ी खुश थी, मेनिया में थी, अभी तुरंत वो डिप्रेशन में आ गई है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? बीपीएडी, बाइपोलर।
जैसे मैं अभी खुश हूं और थोड़ी बहुत देर बाद गम के आंसू में बैठ जाऊंगी, मोहित ने मुझे फीस नहीं दी है तो मैं टेंशन में बैठा हूं, ये क्या कहलाएगा बेटा? बाइपोलर। और यूनिपोलर मींस एक ही पोल पर एक ही चीज मौजूद होगी तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर। ये चीज समझ में आ गई दोस्त? ये समझ में आ गई बड़े इजी तरीके से। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्यों बोला गया है कि यदि यूनिपोलर के अंदर एक ही मौजूद होगा और बाइपोलर के अंदर दोनों मौजूद होते हैं, इन दोनों को मिला के बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है। बाइपोलर, ये शब्द खुद बोल रहा है, बाइपोलर मींस एक पोल पर मेनिया और दूसरे पोल पे डिप्रेशन, ये दोनों ऐसे ऐसे चलते रहते, कभी खुशी कभी गम। अब जब इसके इंसिडेंस रेट की जब बात की जाती है कि इसका इंसिडेंस रेट क्या होता है, तो इसका जो नॉर्मली प्रीवेलेंस रेट है 3 to 4 into 1000, 3 से 4, 1000 लोगों के अंदर 3 से 4 लोगों के अंदर बीपीएडी डिसऑर्डर पाया जाता है। अब ये तो हमें पता है, हमारे यहां फीमेल्स को मोस्टली डिप्रेशन होता है, हमारे यहां फीमेल्स को मोस्टली क्या होता है बेटा? डिप्रेशन। और मेल को क्या होता है? मेनिया। और एज ग्रुप जो नॉर्मली पाई जाती है बेटा वो होती है 25 to 30 ईयर्स तक। इसके बाद जब इटियोलॉजी की बात की जाती है तो इटियोलॉजी मींस कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा जेनेटिक फैक्टर्स। ये में जो हमारे जो कंपटीशंस के अंदर जो क्वेश्चन बनते बेटा वो यहां से क्वेश्चन नहीं बनते जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, क्या चीज है, क्या है। इनमें जो क्वेश्चंस बनता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, मेजर डिप्रेशन किसका टाइप है, तो मूड डिसऑर्डर का टाइप है। मूड डिसऑर्डर को अफेक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है। बीपीएडी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है। जब डिप्रेशन लो होता है तो ये न्यूरोटिक होता है, और डिप्रेशन यदि मेजर या सीवियर हो जाए तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। इटियोलॉजी के अंदर यदि सिंगल पेरेंट किसी का बीपीएडी में है तो उसको 27% चांसेस रहेंगे, और यदि मां बाप में से दोनों ही बीपीएडी वाले तो उनके चांसेस 74% हो जाते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामिन एंड सीरोटोनिन रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मैटरनल डेप्रीवेशन, मां बाप का जुदा हो जाना, आजकल बड़े जुदा हो रहे हैं मां बाप। शादी के टाइम पे सब पसंद, बच्चा हो गया एक, उसके बाद बोले आई डोंट लाइक यू। अब उस कंडीशन में वो बच्चा, आपने तो अपना रास्ता आजमा लिया, आपने अपनी खुशी ढूंढ ली, लेकिन वो बच्चा कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलता है वो उसको पता हो। ओवर प्रोटेक्शन, नेग्लिजेंस, ओवर प्रोटेक्शन भी ज्यादा हार्मफुल है। ओवर प्रोटेक्ट देखा टेडी बॉय घर में रखते हैं, जैसे मेरे बच्चे को धूप लग जाएगी अम्ब्रेला ले जाओ। अम्ब्रेला के ऊपर क्या करेंगे? ग्रीन घास बिछा दो प्लास्टिक वाली। ये क्या हुआ? ओवर प्रोटेक्शन। अरे भाई नॉर्मल प्रोटेक्शन बेटा, धूप लग रही है छाता ले जाना। ओवर प्रोटेक्शन क्या हो गया? उसके ऊपर भी तुमने क्या लगवा दी? घास। उससे बोल रहे गर्मी में मत निकल, बोला इंटरव्यू देने मत जाए। ये होता है ओवर प्रोटेक्शन। खाना ये मत खाना, बहुत देखी होंगी बहुत मां जिनके एक ही हीरा रहता है और वो हीरा हीरा ही रहता है। अमिताभ बच्चन पिक्चर में भी तो हीरा था, तो ऐसे हीरा। तो ओवर प्रोटेक्शन बीपीएडी डिसऑर्डर पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट, आपके एज चाइल्ड हो या फैमिली हो या स्टूडेंट हो, कहीं भी हो, यदि किसी पर्सन को नेग्लिजेंस किया जाता है तो दैट विल लीड मेंटल डिसऑर्डर्स। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डिस्टोर्शन, तुमने भी बात कहां ढूंढी है रुक से। कॉग्निटिव डिस्टोर्शन मींस नॉलेज, कॉग्निशन का डिस्टोर्शन होना। नेगेटिव कंडीशंस अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी, लर्नड होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस। हमारा जो बिहेवियर है वो क्या बिहेवियर है? लर्नड बिहेवियर। हम जो बिहेव कर रहे हैं वो लर्नड है। लर्नड बिहेवियर मींस यदि एक बच्चा किसी भी एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, जब एन बेबी हैज बोर्न इन दिस एनवायरनमेंट, यदि वो जिस कल्चर के अंदर पैदा होगा वो उस कल्चर को फॉलो करेगा और वही का बिहेवियर वो लर्न करता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लर्न बिहेवियर। ऑर्गेनिक कॉजेज के अंदर वेंट्रिकल्स एनलार्जमेंट, ब्लड फ्लो हो जाता है सेवरल पार्ट्स के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। फिजिकल इलनेस, वायरल इन्फेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे बीपीएडी पैदा करती है बेटा। इसके बाद जब एक वर्ड आता है साइक्लोथीमिया,
साइक्लोथीमिया होता क्या है? साइक्लोथीमिया, साइक्लोथीमिया का मतलब होता है बेटा माइल्ड डिप्रेशन विद माइल्ड मैनिया, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोथीमिया। ये तो बढ़िया काम है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी रहे, थोड़ा बहुत मैनिया में भी रहे, ये बढ़िया काम है। भगवान बीमारी दे तो ये दे, क्योंकि होना तो सबको है। जैसे साइकेट्री ये बोलती है कि यदि कोई पर्सन शर्ट पहले पहनता है तो उसे मूड डिसऑर्डर होता है, और यदि कोई पैंट पहले पहनता है तो उसे साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। अब कुछ न कुछ तो पहनना ही पड़ेगा पहले, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ पहनो नहीं, कुछ न कुछ पहनना पड़ेगा। क्योंकि जब हम शर्ट पहनते तो हमारा मूड एक्टिव होता है, हमारा मूड फंक्शन करता है, हम स्टिक्स देखते हैं, ऊपर देखते हैं, कलर देखते हैं, और नीचे का जब पहनते हैं तो वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो यदि कोई पर्सन पैंट पहले पहनता है तो उसे साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, और यदि कोई शर्ट पहले पहनता है तो मूड डिसऑर्डर होता है। तो भैया शर्ट पहले पहनने में ज्यादा फायदा है। हम जैसे में रहोगे कि जो मिल जाए पहले वो पहन लो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, हमारे जो पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर की स्टडी है। साइकेटिक डिसऑर्डर जितने भी है ना बेटा, ये सारा हमारे बिहेवियर का खेल है। यदि हमारा बिहेवियर कुछ सिचुएशंस के अंदर नॉर्मल है तो हमें कभी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, और यदि हम एबनॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं अभी वो फाइंड आउट नहीं होंगे आपको, आप छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी के अंदर जैसे मेलनकोलिया और इंट्रोवर्टेड जो पर्सनालिटी होती है, उनके अंदर डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी जो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं, बोलते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, ऐसे लोगों को डिप्रेशन ज्यादा होता है। क्योंकि बताने से तो दिल हल्का हो जाएगा ना, भड़ास निकल जाएगी। हस्बैंड से लड़ाई के बाद यदि वाइफ रो लेती है तो मन हल्का हो जाता है। अब मैं हस्बैंड वाइफ के एग्जांपल यूं देता हूं क्योंकि मैं भी हस्बैंड वाइफ में से ही हूं ना। यदि मैं अनमैरिड होता और अनमैरिड टाइम पे जब मैं पढ़ाता था तो बड़े प्यार के एग्जाम्पल देता था। अब प्यार आता ही नहीं तो एग्जाम्पल कहां से दें, है ना? पर्सनालिटी के अंदर मेलनकोलिक और डिप्रेशन, मेलनकोलिक और इंट्रोवर्टेड जो पर्सनालिटी होती है उसको डिप्रेशन ज्यादा होता है। उसके बाद मेनिया, कई बार होता है ना किसी की चाह में हम मरते गए और लास्ट में मरे ना जिए, बस एक साइकेट्रिक बीमारी ले ली मूल में, ना बोल पाए, ना समझ पाए, ना कह पाए, बस एक बीमारी ले पाए उससे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन। इंट्रोवर्टेड, अंदर ही अंदर घुटते रहना, अंदर ही अंदर शेयर करना, अंदर ही अंदर रोते ना। जब भी तो मैं कई बार पेरेंट्स से बोलता हूं, जैसे जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं उनको, पेरेंट्स को इतना फेमिलियर होना चाहिए बच्चों के कि वो लड़कियां उनको घर पे आके बता दे। मैं यंग एज की बात नहीं कर रहा, कि वो घर पे आके बता दे, पापा मैं उस रास्ते से जा रही थी, वहां पे ऐसा था। तो ये क्या करेगा? उस बच्चे की ग्रोइंग, उस बच्चे को नरिश्ड करने में हेल्पफुल रहेगा। पर हमारे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर क्या होता है, हमारे फीमेल्स बताती नहीं है, क्योंकि फादर क्या करेगा? तू गई क्यों थी उस रास्ते में? मींस उसकी हेल्प नहीं करेंगे कि क्या था, वो उसको बोलेंगे तू क्यों गई थी उस रास्ते में। तो बेटा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी और जो मेलनकोलिक पर्सनालिटी है ये डिप्रेशन पैदा करती है, और जो साइक्लोथीमिक पर्सनालिटी और जो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है वो मेनिया पैदा करती है। एक्सट्रोवर्टेड, आओ दीपांशु पार्टी करते भाई, शाम को चिल मारेंगे। ये क्या हुई? एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, दिल में कुछ नहीं, जो भी है सब कुछ बोल दिया। अरे मैं क्या करूं यार, ऐसा ऐसा है, मैं उसे पसंद करता हूं, उसे नफरत करता हूं, उसे गले लगाता हूं, उसे करता हूं, सब कुछ बोल दिया, अंदर कुछ नहीं। दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज नोन एज एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। बेटा मैं एग्जांपल इस कारण बता रहा हूं कि पर्सनालिटी बहुत ज्यादा फैक्ट डिपेंड करती है। यदि हम हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस और टेंशन को भर के रखेंगे तो दैट विल लीड मेंटल डिसऑर्डर 100%। हम शेयर नहीं करेंगे। अब शेयर करने का मतलब मैं यही नहीं कह रहा आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, आपका एक कोई क्लोज फ्रेंड हो आप उसके साथ शेयर करें। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। ठीक है बेटा। इंट्रोवर्टेड में तो अपने आप में घुटना, और जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होती है वो पर्सन कैसे रहते हैं? वो बिल्कुल ऐसे सूखड़ी, उनको घी पिलाओ पानी लगता है। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, वो इंट्रोवर्टेड। और एक्सट्रोवर्टेड कैसे क्या होते हैं? जिनको पानी पिलाओ घी लगता है, हम जैसे सब कुछ बोल दिया, जो मन में आया वो भी बोल दिया।
एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, अंदर कुछ नहीं। हमने बोला भाई मोहित तुम बुरे लग रहे हो तो बस लग रहे हो, हम मोहित कह रहा होगा मैंने फीस नहीं दी इसके चक्कर में पे ले जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का मतलब होता है जो भी आपके अंदर इमोशंस है, इमोशंस मींस इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ यू हैव टू शेयर विद योर पार्टनर, इफ यू आर चाइल्ड यू हैव टू शेयर विद योर पेरेंट्स, इफ यू आर इन द पीयर ग्रुप यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग और शेयर करने से आपका बोझ दिल का हल्का हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद और ये भी हस्बैंड को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे समटाइम्स सम फीमेल्स देयर सम बैड बिहेवियर डन बाय समवन एल्स। अब कईयों का हस्बैंड ऐसा होता है कि उन्होंने बताया मुझे आज ऐसे ऐसे एक बंदा ऐसे ऐसे कह रहा था, हस्बैंड बोला कोई बात नहीं ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, चलो मैं सपोर्ट करता हूं, कोई नहीं कल मैं छोड़ के आ जाऊंगा। एक हस्बैंड तो अच्छा ऐसा हुआ, पता पड़े उसी के ऊपर कूद गए लड़की के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी के ऊपर। और जैसे जैसे आप साइकेट्री को पढ़ते हो और एजुकेशन का लेवल बढ़ाते हो आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। अब बेटा जब हम बात करते हैं आगे, ये मैनिया डिप्रेशन की समझ में आया। अब हम मैनिया डिप्रेशन के डिफरेंस की बात करते हैं। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो एक साइड लिखते हैं हम मैनिया और दूसरी साइड लिखते हैं हम डिप्रेशन, और इधर की साइड हम लिखते हैं बेटा फीचर्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला जो फीचर आता है बेटा वो आता है मूड। मूड मैनिया क्या है? एलिवेशन ऑफ मूड, एलिवेशन ऑफ मूड। अरे भाई दो पैग लगाने के बाद दिल हल्का होता है, वो दो पैग क्या करते? मूड को एलिवेट कर देते हैं। यदि यही पैग मूड को डिटोरिएट कर दे तो कोई ना लगाए, पुराने जख्म याद आने लग जाए तो कोई ना लगाए, यदि पुरानी जिंदगी याद आने लग जाए ना तो कोई ना लगाए। और ये क्या करता है? एलिवेट कर देता है मूड को। वरना पुराना याद आने लग जाए ना, हस्बैंड तो भूल जाएगा लगाना, ना पुराना बोल देगा दो पैग लगाने के बाद ऐसे 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 था। पर ये क्या करता है? मूड को एलिवेट कर देता है। और दूसरा बेटा सैडनेस ऑफ मूड। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है बेटा? मूड की सैडनेस होती है, दुख। उसके बाद थॉट। जब हम थॉट की बात करते हैं तो मैनिया के अंदर थॉट फ्लाइट ऑफ आइडियाज पाए जाते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है ज्योति? वन आइडिया टू अदर आइडिया टू अदर आइडिया टू अदर आइडिया, दैट इज नोन एज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट डिप्रेशन, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। कोई आइडिया ही नहीं, गरीब आदमी को क्या आइडिया होगा? कोई आइडिया नहीं। नेक्स्ट हेलुसिनेशन। तीसरे में हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है ज्योति? भ्रम। अरे वाह मेरे भ्रम, तुम तो मेरा ही भ्रम हो पूरा। हेलुसिनेशन क्या होता है? मेरे को साइकेट्री पढ़ाने के बाद और यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद, यदि तुम यूट्यूब पे भी थोड़ा सा मेरी वीडियो देख लेती ना तो तुम्हें भ्रम नहीं कहना पड़ता, पर डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन होता है हेलुसिनेशन। मैंने पूछा व्हाट इज हेलुसिनेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज हेलुसिनेशन, भ्रम। मेरे दोस्त भ्रम में जिंदगी मत पालो, वरना ये भ्रम बड़ा खराब होता है। इस भ्रम में जो जो रहा है वो गंगा जी गया है, ठीक। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन नहीं तो ऐसी टर्म्स की मेरे को उम्मीद नहीं है ना यार। अब कोई बोले भ्रम, अरे मैं मेरी मां से पूछूं हेलुसिनेशन क्या होता है, वो बोले भ्रम, तो बात ठीक है। मैं पूछूं एक जीएनएम पास्ड आउट स्टूडेंट विद आफ्टर 1 ईयर कोचिंग इन साइकेट्री, और मेरे यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद में मैं पूछूं व्हाट इज हेलुसिनेशन एंड शी विल से भ्रम, तो व्हाट यू विल फील? थोड़ा सा दर्द मेरा लेके देखो। नहीं, मैं जब साइकेट्री पढ़ाता हूं ना तो मैं मेरे मन से साइकेट्री पढ़ाता हूं, और तुम मन से बाहर लाने की कोशिश करते हो बार बार में कि ये सब मन से बाहर आ जाए। मेरे दोस्त कोई पूछे तो मेरा चेहरा याद रख लेना, दया करना इस बेचारे के ऊपर। हेलुसिनेशन मींस ऑडिटरी हेलुसिनेशन और ऑडिटरी। मैं शाम को फोन करूंगा तुमसे 6 बजे, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन पूछूंगा, ये याद रखना। मैं कॉल करूंगा, कॉल उठा लेना। हेलुसिनेशन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है,
मैनिया के अंदर और डिप्रेशन के अंदर भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट होता है डिल्यूजन। अब डिल्यूजन क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट। क्या बात है, मजा आ गया। फिर कौन सा डिल्यूजन? डिल्यूजन को क्या बोलते हैं ज्योति? फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाया जाता मैनिया में। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, आई एम हैविंग सुप्रीम पावर, आई एम पावरफुल, दिस टाइप ऑफ डिल्यूजन इज नोन एज ग्रैंडियोसिटी। और इधर कौन सा डिल्यूजन पाया जाएगा? डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। ऐसे जियोगे तो कुछ खून मेरा भी बढ़ जाएगा, वरना मेरी वाइफ कहती है कि तुम्हारे खून में एचबी लेवल डाउन क्यों हो रहा है। मेरा एचबी 16 था, लेकिन मैंने जब से ज्योति को पढ़ाना स्टार्ट करा 14 हो गया, और 1 महीने और पढ़ाऊंगा 12 हो जाना मेरा। तो मेरा एचबी बढ़ा दो, भ्रम मत बोलो तुम। और मैं शाम को कॉल करूंगा आपसे, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन पूछूंगा, और तुम्हें नेक्स्ट क्लास में आना है, ठीक है? पता पड़े अगली क्लास से आना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट आता है अदर्स। अरे मेरे बच्चों पढ़ लो, एग्जाम आने वाली है, जी लोगे थोड़ा सा, आप भी अच्छे लोग होगे। अदर्स, अदर्स के अंदर बेटा डिमांड मनी फ्रॉम पेरेंट। जो मैनिया के लोग होते हैं वो पेरेंट से मनी मांगते हैं। आप में देख लेना कौन सा है, ठीक है? डिमांड मनी फ्रॉम पेरेंट। और इधर डिप्रेशन वाले क्या करते हैं? सुसाइडल आइडिएशन। जैसे कई बार बोलते हैं ना कई पेरेंट्स, अरे साहब हमारा बच्चा पैसा ज्यादा मांगता है, बोलता है ये खाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा, पैसे दो, धमकी देता है मरने की। मैंने बोला बिल्कुल नहीं मरेगा, क्योंकि मैनिया का सिम्टम्स है पैसे मांगना, अच्छे कपड़े पहनना। मैं रियल बता रहा हूं बेटा, कपड़ों से भी साइकेट्री का पता चल जाता है। जब सुसाइडल आइडिएशन आएंगे ना, तो उस बंदे को ये ब्राइट कलर पसंद नहीं होंगे, वो डार्क कलर पहनेगा, आईज मूवमेंट डाउन होंगे, उसकी स्पीच कम होगी। अब मैं इतने स्पीड में बोल रहा हूं, मेरे अंदर आ सकता है कोई सुसाइडल आइडिएशन? दूर दूर तक नहीं आएगा, क्योंकि इतने मैनिया में बैठा हुआ हूं अभी मैं कि डिप्रेशन को आने में भी 6 घंटे लगेंगे। सुसाइडल आइडिएशन समझ में आया? उसके बाद ये हमारा जो नॉर्मल एक डिफरेंस हो गया मैनिया डिप्रेशन के बारे में। और जो ICD-10 के अंदर जो बाइपोलर या जो मूड डिसऑर्डर है वो पाया जाता है बेटा F32 F39 के बीच में। तो मेरे दोस्तों ये चीज समझ में आई आपको? इसको समझने के बाद में मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डायग्नोसिस, मैनिया की जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है बेटा वो 7 डेज होती है, और डिप्रेशन की 14 डेज। अरे भैया मैनिया ऐसे ही नहीं पता पड़ता। अरे आज मेरी लॉटरी लग गई 1 लाख रुपए की, 2 लाख की, तो मैं आज के दिन तो मैनिया में ही रहूंगा। तो यदि किसी पर्सन को 7 दिन तक मैनिया के सिम्टम्स रहते हैं तो मिनिमम 7 डेज के अंदर उसका डायग्नोसिस किया जाता है। डिप्रेशन को 14 दिन लगते हैं 14 डेज डायग्नोसिस करने में। साइकेट्री है क्या? साइकेट्री इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। आप घर के अंदर कैसे रहते हो, आपका बिहेवियर अफेक्ट करता है, आपका बिहेवियर बताता है यू आर मेंटली इल और नहीं। आप जानवर को प्यार से घुमा रहे हो, इट शोज यू आर मेंटल हेल्दी, और वहीं आप बैठ के कुत्ते में लात मार रहे हो, इट शोज यू आर मेंटली इल। मेरे 10 रुपए गिर गए, आपने उठा के मुझे दे दिए, इट शोज यू आर मेंटल हेल्दी। और यदि मोहित ने उठा के रख लिए तो इट शोज यू आर मेंटली इल। अब तो फीस दे देना। इट शोज यू आर मेंटली इल मींस बेटा, मैंने कहने का मतलब ये कि हमारे बिहेवियर की स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारी जो साइकेट्री है ना बेटा वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है बस। बिहेवियर मींस अब एबनॉर्मल बिहेवियर हमारा होता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए यदि वो एबनॉर्मल हो तो दैट इज नॉट ए मेंटल इलनेस। यदि वो एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए हो जाए दैट शोज दैट पर्सन इज मेंटली इल। अदर मूड डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते तो बेटा नॉर्मली हमने जो मूड डिसऑर्डर्स पढ़े तो हमारे मूड डिसऑर्डर कौन से होते हैं? एक तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पहला, दूसरा कौन सा हो गया? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। मेरे भाई ये याद कर लेना, साइकेट्री बड़ी मजेदार चीज है, लेकिन साइकेट्री दर्द भी बड़ा देके जाती है। ये दर्द वाली किताब है, जिसको जिसने पढ़ा है वो खुश भी हुआ है, लेकिन जिसने इससे नफरत की है तो बड़ा रुलाया है। मैंने तो मोहब्बत की है, मुझे बड़ा खुश रखती है।
तुम इससे मोहब्बत करो, तुम्हें खुश रखेगी। लेकिन साइकेट्री से तुम यदि नफरत करोगे तो खून के आंसू रुलाती है। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो जब हम इस मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो बेटा मूड डिसऑर्डर्स हमारे दो होते हैं। एक तो हो गया हमारा कौन सा बेटा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है मेरे बेटे, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। और दूसरा क्या हो गया हमारा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये भाई दो तरीके के हो गए। अब और तरीके के में अदर्स आ गए इधर। अदर्स में भैया पहला क्या हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है भैया, पोस्टपार्टम मींस आफ्टर डिलीवरी के यदि कोई डिप्रेशन हो जाए तो उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। आफ्टर डिलीवरी, I have seen some mothers, they are not interested to provide breastfeeding to their children. Not children, नहीं child. वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती। Why? My figure will not be good. अच्छा नहीं होगा। Some mothers I have seen. अरे if you become mother, means mother is the very genuine and very natural or like a God and a goddess relation. भगवान की एक सबसे बड़ा जो अमर रिलेशन होता है वो बच्चे का और मां का होता है। लेकिन आजकल कुछ देवियां उसे डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ देवियां उसके अंदर वैराग्यता पैदा कर रही हैं और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पर मां, एक शब्द बोलना, बाप, खौफ पैदा होगा। मां बोलना, इमोशंस आएंगे। बोल के देखना अंदर ही अंदर, मन में आंखें बंद करके बोलना मां, इमोशंस आएंगे। और बाप बोलोगे ना, खौफ पैदा होगा। ये अंदर फील करके बोलना, ये नेचुरल चीज। साइकेट्री को फील करो ना यार। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अरे साइकेट्री ऐसा बोलती है, हम जब बेड पे लेटते हैं ना तो हम कैसे भी लेट जाए, लेकिन जो वो घुटने इधर छाती की तरफ यूं करके लेटते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। इट शोज व्हेन वी आर इन द यूट्रस वी आर लाइक दैट ओनली। हमारी ओरिजिनल पोजीशन तो यही है जिसमें हमें सुकून मिलता है। कितने भी बुढ़े हो जाए यूं ही सुकून मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे ही थे। हम ऐसे ही थे, लटके हुए थे, गर्दन नीचे पैर ऊपर, बटक्स। सर ने पढ़ा होगा, विकास सर तुम बोलो मिडवाइफरी अच्छी पढ़ाते हैं तो बताया होगा सर ने। ऊपर से जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप। कौन सी ग्रिप होती है तुम मत बताना। ज्योति, मेरा पेट मोटा है, I am pregnant of 6 months. If you will find out the baby from the position, इस ग्रिप को क्या बोलेंगे? है? अरे ग्रिप तो है, इस ग्रिप का नाम क्या होगा? फंडल ग्रिप। इधर साइड लेटरल ग्रिप, नीचे इसको पेल्विक ग्रिप। और जब नीचे वो जकड़ के उसके हेड पे पहुंचा देते हैं, खोपड़ी के यहां हिलती है, उसको बोलते हैं पोलिक ग्रिप। ऐसे समझो ना, PAWLIK पोलिक ग्रिप। तो साइकेट्री हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। मां जैसा बनाना चाहे बच्चे को वैसा बच्चा बन जाएगा। मां सोचे तो सही, अंदर है। अच्छी चीजें पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा बिहेवियर स्टडी करे। अरे पहले के लोग बोलते थे ना, प्रेगनेंसी के दौरान धर्म की किताबें पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, अच्छी पढ़ो, किताबें पढ़ो, स्टोरी देखो। अब तुम देखोगे क्या, भूत की स्टोरी तो भूत ही पैदा होगा। अब तुम देखोगे कोई वैसी पिक्चर तो भैया बच्चा ऐसे कैसे बन जाएगा, सीधा साधा। तुम पिक्चर देखो, वो नया हीरो आया ना एक बड़ा सा, जिसके एप्स पेप्स बन रहे, जैकी श्रॉफ का लड़का, टाइगर श्रॉफ। तुम उसकी पिक्चर देख रहे हो और फिर तुम कह रहे हो यार हमारा बच्चा तो घर में तोड़ फोड़ बहुत करता है। तो करेगा ही। पिक्चर तुमने किसकी देखी? बिकॉज एवरी फीलिंग्स, एवरी एक्सपीरियंस इज अटैच्ड टू द चिल्ड्रन। और यदि अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं साइकेट्री के हिसाब से, मां जो प्रेगनेंसी में होती है उसको ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए,
हर एक मदर्स को एडवाइस करना चाहिए खुश रहो, और हस्बैंड को भी उसकी केयर करनी चाहिए, और जैसा वो सोचती है वैसा ही बिहेवियर होगा। ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस और अध्यात्म डेवलप करना चाहिए, जिससे कि बेबी मेंटली एबिलिटी ज्यादा डेवलप होंगी। ज्यादा से ज्यादा एक्शन, बिकॉज इमोशनली अटैचमेंट एक ही रिश्ता है। फादर साहब तो देके चले गए, अब मदर साहब के अंदर ही है जो है। अब मदर साहब जैसा करेगी, बाप में घूसे पड़वाने हैं कि बाप को इज्जत दिलवानी है, वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मां का रोल ज्यादा बड़ा होता है। तो अदर मूड डिसऑर्डर में सबसे पहले आ गया पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैं बहुत सारा बिहेवियर साइंस पढ़ा देता हूं ना, है? और ये जरूरी है ना, ज्ञान की बात है, क्यों क्वेश्चन यहां से आते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन, इसको इतना ही खत्म कर देते, वरना फिर मैं आधा घंटा लगा दूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट आ गया मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब देखो भाई, ये मिक्स बेज की तरह, बिल्कुल मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर मींस भैया यहां पर एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों का मिक्स हो रहा है, ये मिक्स बेस बन गई है। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। समझ में आ रही? जो थर्ड जो आता है हमारा एजिटेटेड डिप्रेशन, हुए एजिटेटेड, गुस्से के अंदर आकर जो डिप्रेशन में आ जाता है उसको बोलते हैं एजिटेटेड डिप्रेशन। ये फीमेल में पाया जाता है। वाइफ को जैसे होता है ना एजिटेशन, आज के बाद बहुत गए डिप्रेशन में, इसको क्या बोलते हैं? एजिटेटेड डिप्रेशन। समझ में आए बेटा? नेक्स्ट सीजनल मूड डिसऑर्डर, सीजन के हिसाब से सीजनल डिप्रेशन। जैसे पहले बताते हैं ना, सावन के महीने में फीमेल को डिप्रेशन होता है। एक सावन के महीने में एक फीमेल यहां बैठी हुई है और उसका पति बाहर विदेश में बैठा हुआ है, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के अपने पति की यादें करती है। तो वो कौन सा डिप्रेशन होता है? वो होता है सीजनल डिप्रेशन। और किस मौसम में ज्यादा यादें आती है? वो होता है बसंत ऋतु के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में तो गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है। एक स्प्रिंग सीजन ऐसा होता है जहां पर तुम पेड़ के नीचे बैठ के यादें कर सकती हो। कहते हैं ना ये, अरे तुम लोगों सावन के में, सावन का मौसम माना है, राजस्थान के अंदर फीमेल झूला झूलती है, हरे पत्तों में जाते हैं खेत। सीजनल डिप्रेशन, ये बेटा सीजन के हिसाब से जो डिप्रेशन, ये स्प्रिंग सीजन के अंदर डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है, बसंत ऋतु के अंदर। स्प्रिंग सीजन का कैसे पता पड़ता है? कोई पर्सन 2 साल तक यदि किसी एक ही मौसम में डिप्रेशन को फीलिंग करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सीजनल डिप्रेशन। ठीक है बेटा? और ये सिम्टम्स मोस्टली 30 दिन तक रहने चाहिए सीजन के अंदर। ये चीज समझ में आई? सीजनल डिप्रेशन। तो बेटा ये जो हमने पढ़ा, एक लिख लो बेटा, मार्क्ड डिप्रेशन। ये जो 5 तरीके के हैं, एक हो गया मार्क्ड डिप्रेशन। मार्क्ड डिप्रेशन मींस डिप्रेशन का सिम्टम्स कुछ आए, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, इस तरीके के डिप्रेशन को मार्क्ड डिप्रेशन बोलते हैं। मींस पेशेंट कॉमनली कंप्लेन ऑफ फिजिकल सिम्टम्स व्हाट द कंडीशन रिकवर विद एंटी डिप्रेसेंट। सिर्फ गोली लेने से, दवाई लेने से उसकी डिप्रेशन की कंडीशन सही हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड डिप्रेशन। ठीक है बेटा? तो ये आदर्श में समझ में आया कि हमारे जो डिप्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स हमारे मोस्टली 2 तरीके का होता है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बोला जाता है। दूसरा होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अदर्स के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एजिटेटेड, सीजनल और मार्क्ड डिप्रेशन। ये चीज समझ में आ गई आपको? इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन न्यूरोटिक डिप्रेशन एंड साइकोटिक डिप्रेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? डिफरेंस बिटवीन न्यूरोटिक डिप्रेशन एंड साइकोटिक डिप्रेशन। हेडिंग डाल लें हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिफरेंस बिटवीन न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिप्रेशन। ठीक है बेटा? अब जब हम इसकी बात करते थे, एक साइड डाल लो बेटा न्यूरोटिक, एक साइड डाल लो बेटा साइकोटिक। इसको लिख लो। उसके बाद में इस न्यूरोटिक डिप्रेशन को बेटा एक्सोजीनस डिप्रेशन भी बोला जाता है। इस डिप्रेशन को एक्सोजीनस डिप्रेशन बोला जाता है और साइकोटिक डिप्रेशन को एंडोजीनस डिप्रेशन बोला जाता है।
समझ में आ गया बेटा? जब हम ईटियोलॉजी की बात करते हैं, ईटियोलॉजी मींस जो कॉजेज की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो हमारा न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, इसका जो कारण है वो इन्वायरमेंटल कारण है। मींस इन्वायरमेंट के कारण ये न्यूरोटिक डिप्रेशन होता है। और साइकोटिक जो डिप्रेशन होता है बेटा, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स किसके कारण होता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण हमारा साइकोटिक डिसऑर्डर्स होता है। ये चीज समझ में आई बेटा? सीवियरिटी की जब हम बात करते हैं कि सीवियरिटी किसकी होती है, तो इसकी लेस होती है और ये मोर सीवियर होता है बेटा। समझ में आ गई? उसके बाद इंसाइट की जब हम बात करते हैं कि इंसाइट क्या होती है, तो इंसाइट न्यूरोटिक डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर बेटा एब्सेंट होती है। इंसाइट अपने आप को जानने की क्षमता, हु आई एम, वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, ये कहलाती है बेटा इंसाइट। तो इंसाइट यदि प्रेजेंट होती है तो उसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर बोला जाता है, और यदि इंसाइट एब्सेंट होती है तो उसे साइकोटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। भाई ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते मेरे दोस्त, पूछे जाते, जाग जाओ ज्योति, ये याद कर लेना। उसके बाद हेलुसिनेशन की जब बात आती है, हेलुसिनेशन में ज्योति से पूछूंगा नहीं, क्योंकि ज्योति के हिसाब से भ्रम होता है और मेरे हिसाब से ये परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है, जिसको कि फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिसको बोला जाता है। हेलुसिनेशन के टाइप्स के बताने के लिए आप मेरी YouTube पे वीडियो डली हुई है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। देवी जी अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ के, उसको थोड़ा सा समय देकर आप पढ़ लेना, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा और मुझे भी अंदर से खुशी मिलेगी। उस खुशी के अंदर मेरा कुछ खून बढ़ जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है? हेलुसिनेशन न्यूरोटिक डिप्रेशन के अंदर एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अकेली ज्योति को नहीं बोल रहा हूं, जिन लोगों को नहीं पता वो भी सुन लेना भैया, इनडायरेक्ट वे में पढ़ लेना। हिमांशु भाई तुम भी पढ़ लेना, मैडम जी तुम भी पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर भी लगा दिया। हेलुसिनेशन के बाद में नेक्स्ट आता है बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर बेटा, इसके अंदर तो हम जो न्यूरोटिक डिप्रेशन होता है, जो कि नॉर्मली साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इसको साइकोथेरेपी प्लस एंटी डिप्रेसेंट प्लस ईसीटी के द्वारा इसे ट्रीट किया जाता है। अब मेरे दोस्त ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि इफ डिप्रेशन इज हैविंग साइकोटिक सिम्टम्स देन ओनली वी विल गिव द ईसीटी। समझ में आया? उसके बाद इंसोम्निया। इंसोम्निया मींस क्या होता है? नींद नहीं आना या लॉस ऑफ स्लीप इंग्लिश में बोलते हैं। तो अर्ली नाइट का इंसोम्निया मींस नाइट के अंदर उसे जल्दी नींद नहीं आएगी, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोटिक डिप्रेशन। और लेट नाइट तक यदि नींद नहीं आती है, रात भर जगे रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सीवियर डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन। तो ये चीज समझ में आई बेटा? ये हमारे डिप्रेशन का एक डिफरेंस है जो हमें याद करना है। और एक ओमेगा साइन है बेटा, ये ओमेगा साइन कई बार पूछ लिया जाता है। ये ओमेगा साइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओमेगा साइन। ये ओमेगा साइन क्या होता है? इट इज द टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन। यदि कहीं पे ये ओमेगा साइन है मींस टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन। इट शोज यहां पर डिप्रेशन सीवियर स्टेज के अंदर है, जिसके कारण ये ओमेगा साइन बताया हुआ है। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ बीपीएडी के बारे में। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो बीपीएडी के बारे में इतना आपको याद करना है। ट्रीटमेंट आपको एंटी डिप्रेसेंट की मैं आपको डिप्रेशन के अंदर लिखा दूंगा, कौन कौन सी दवाइयां देते हैं, कौन कौन सी क्या चीज देते हैं। और बाकी की हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बताते रहो। थैंक यू।